हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बेरिंग। मैंने सोचा कि बेरिंग के बारे में आपको बताने से पहले आपके सामने एक बार साक्षात्कार हो जाए, एक छोटा सा बेरिंग के बारे में परिचय हो जाए। उसके बाद स्लाइड शो से मैं आपको एक एक के बारे में दिखाते हुए बताऊंगा। तो हम आज बात करने वाले हैं कि बेरिंग कितने प्रकार के हैं। उसमें मैं आपको बॉल बेरिंग से लेकर अर्थात एंटी फ्रिक्शन बेरिंग से लेकर और लिनियर बेरिंग तक बताऊंगा। स्क्रू बेरिंग, स्क्रू जो लीड स्क्रू के साथ जो बेरिंग लगता है उसके बारे में भी बताऊंगा, और घड़ी के अंदर कौन सा बेरिंग लगता है वो भी बताऊंगा। आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रिक्शन बेरिंग क्या होता है और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग क्या होता है। उसके बाद हम लगातार एक के बाद एक बेरिंग को देखते जाएंगे। यकीन मानिए, आपको इतने सारे बेरिंग के बारे में बताऊंगा कि आप बोलेंगे बहुत मजा आया। सबसे पहले हम देखेंगे एंटी फ्रिक्शन बेरिंग क्या है, उसके बाद देखेंगे फ्रिक्शन बेरिंग क्या है। तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग यदि बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो कॉन्टेक्ट होता है उसके आधार पर इसका नाम दिया गया है। अर्थात दोस्तों, इसका जो कॉन्टेक्ट होगा या तो वो वॉल होगा तो पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा, और यदि रोलर होगा तो वो लाइन कॉन्टेक्ट होगा। देखिए, एक फुटबॉल को यदि आप मैदान में खेलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लुढ़कती है, क्योंकि उसका जो कॉन्टेक्ट एरिया है बहुत कम है। उसके जगह में यदि आप रोलर लेते हैं, एक पाइप का पीस लेते हैं, उसे उतने ही फोर्स के साथ या उतने ही बल के साथ आगे बढ़ाते हैं तो उतना आगे नहीं बढ़ती है। अर्थात यदि बॉल कांटेक्ट होगा तो फ्री मोशन मिलेगी उसे, वो ज़्यादा स्पीड में चल सकती है रोलर की तुलना में। तो इसे आप समझ जाइए कि ये सबसे ज़्यादा गति पे चलने के लिए काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका कांटेक्ट एरिया अधिक होने के कारण ये ज़्यादा भार में भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से ये एंटी फ्रिक्शन बेरिंग होता है। और फ्रिक्शन बेरिंग क्या होता है इसे भी एक बार देख लेते हैं। फ्रिक्शन बेरिंग क्या होता है कि जिसका संपर्क शाफ्ट के साथ मैक्सिमम कांटेक्ट होता है। जैसे एक बुश है और इसके साथ एक शाफ्ट डाला है, जिसका कांटेक्ट जो है वो पूरी बेरिंग के साथ होगा। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा एरिया कवर करता है, और ये जनरल होता है और इतने एरिया को कवर कर जाता है, इसीलिए ये फ्रिक्शन बेरिंग होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप सॉलिड बुश बेरिंग ले सकते हैं, बुश बेरिंग को ले सकते हैं, स्प्लिट बुश बेरिंग ले सकते हैं, शेल बेरिंग ले सकते हैं। इस प्रकार से आप तरह तरह के बेरिंग के बारे में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम पूरे बेरिंग के बारे में जानेंगे, एक एक चित्र सचित्र वर्णन के साथ और उसका प्रयोग सहित। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और फिर मुझे आप बता देना कि आपको पसंद आया कि नहीं। आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक कमेंट और शेयर तो बनता है दोस्तों। थैंक यू। चलिए आप देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। शाफ्ट व बेयरिंग प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं होते। तो दोस्तों, यहाँ पर जो शाफ्ट लगता है और उसमें जो बेयरिंग लगता है उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। शाफ्ट में इनर रेस्ट को लगा दीजिए, हाउसिंग में जो है वो आपका आउटर रेस्ट लगेगा, और दोनों के बीच में जो कांटेक्ट बनता है आउटर और इनर के बीच में वो है बॉल। तो बॉल जो है वो कांटेक्ट बनाती है। यदि बॉल हो तो उसमें पॉइंट कांटेक्ट होगा, और यदि रोलर हो तो वहाँ पर आपको लाइन कांटेक्ट देखने को मिलेगा। अधिक गति पर इस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यदि ज़्यादा लोड है तो वहाँ पर आपको रोलर का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला कुछ खास बातें। बॉल बेरिंग जो है वो निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं और इसमें जंग भी नहीं लगता है। तो इसका प्रयोग अधिक गति में करेंगे जहाँ पर परपेंडिकुलर भार हो। अर्थात यदि सिंपल सा बॉल बेरिंग है तो परपेंडिकुलर भार में करेंगे, लंबवत भार के लिए इसका प्रयोग करेंगे, अधिक गति में करेंगे, पर दूसरा लोड इसमें नहीं होना चाहिए। यदि सिंपल सा प्लेन ग्रुप बॉल बेरिंग हो तब। अब देखिए सिंगल रो डिफ ग्रुप बॉल बेरिंग। दोस्तों,
यहाँ साधारण कार्य के लिए और हल्का काम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि जहाँ पर सीरीज 6, 2, 6, 3, 6, 1, 0 इस प्रकार से होते हैं, वो सिंगल ग्रुप होता है और इसका प्रयोग हम परपेंडिकुलर भार या लंबवत भार के लिए करते हैं। एक्सियल भार या जो अक्षीय भार होता है उन स्थानों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अक्षीय भार देने पर वहाँ निकल जाता है, आउटर रेस से अलग हो जाता है। इसलिए कभी भी आप ध्यान रखिए कि अक्षीय भार में इसका प्रयोग ना करें। इस प्रकार से आप यदि देखेंगे यदि कॉलर बना होगा तब उसका आप एक्सियली भार में उसका प्रयोग करें। एक्सियली मतलब होता है शाफ्ट के अक्ष के समानांतर पड़ने वाला भार। ठीक है, अब हम इसका दूसरा देखते हैं, डबल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग। तो दोस्तों जहाँ पर अधिक भार पर परपेंडिकुलर अर्थात किसी शाफ्ट के अक्ष के लंबवत भार हो और अधिक भार मशीन की लोड अधिक हो, वहाँ पर आप डबल ग्रुप बॉल बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। डबल ग्रुव होगा, डबल रो होगा, इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे ये स्पेशल है दोस्तों, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। इसको यदि देखेंगे आपको मैं पहचान के लिए बता दूं कि इसके इनर रेस और आउटर रेस में आपको एक कॉलर टाइप के दिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो इससे फ़ायदा ये है कि ये लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर भार में तो यूज होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप इसे एक्सियली या रेडियल लोड में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो भी लोड आए वो लंबवत आए, एक्सियली आए, वो सभी लोड को ये एब्जॉर्ब करता है, अर्थात उस पोजीशन में ये चलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मिस अलाइनमेंट की स्थिति में इसका प्रयोग संभव है। शाफ्ट यदि थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट भी हो रहा हो तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। दोस्तों यदि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो रेडियल लोड है उसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, तब आप एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग को लगाइएगा। ये जो बेयरिंग आप देख रहे हैं ये शाफ्ट एक्सियली थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर रेडियल लोड का यदि एक ही ऑप्शन आता है और दोनों आपको दिखता है ये सेल्फ अलाइनिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट, तो आप एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग को लगाइएगा, क्योंकि वो रेडियल लोड को भी एब्जॉर्ब करता है या उस लोड पर भी कार्य कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये मिस अलाइनमेंट शाफ्ट जब जहाँ रहता है वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ये जो बेयरिंग आप देख रहे हैं ये थ्रस्ट या पिवेट बेयरिंग है। यदि यहाँ बॉल है तो बॉल थ्रस्ट बॉल होगा, यदि ये रोलर है तो थ्रस्ट रोलर होगा। इसका प्रयोग किसी शाफ्ट के एंड में करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। एंड में इसे लगाने के लिए कॉलर होना ज़रूरी है और ये एक्सियल लोड के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आपने लेथ मशीन में क्रॉस स्लाइड में देखा होगा, यदि आपने नहीं देखा तो आप ऐसे मशीन को देखिए जिसकी पूरे लोड, जिसके शाफ्ट के पूरे लोड, जैसे वर्टिकल मिलिंग मशीन हो गया या आप कोई सी बोरिंग मशीन देखेंगे उसकी लीड स्क्रू के नीचे इस प्रकार के बेयरिंग देखने को मिलेगा। अगला है नीडल बेयरिंग। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि नीडल मतलब होते हैं पतले पतले सुई, और यहाँ पे आपको पतले पतले सुई जैसे नीडल दिख रहा है, जहाँ पर आपको पार्ट्स को घुमाना भी है और पार्ट के घूमने के साथ साथ स्थान की कमी है, अर्थात प्रिसिशन मशीन में इस प्रकार की बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर स्थान सीमित हो उन स्थानों में निश्चित तौर पर इसी बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। टूल ग्राइंडर हो या सरफेस ग्राइंडर हो, छोटे छोटे जो मशीनें होती है वहाँ पर आपको काफ़ी मात्रा में इस प्रकार की बेयरिंग को देखने को मिलता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। ये दोस्तों देखिए लीनियर बेयरिंग है, और लीनियर बेयरिंग जो है दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शाफ्ट हो या लीड स्क्रू हो, उन जगह आजकल बॉक्स नट के स्थान पर बेयरिंग, लीनियर बेयरिंग वाले स्क्रू का प्रयोग होने लगा है, क्योंकि दोस्तों इसे प्रयोग करने से आसानी से मूवमेंट किया जा सकता है। मशीन में लोड बिल्कुल जीरो हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। और आपने
देखा होगा जो सीएनसी मशीन है उन मशीनों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त यदि आपने डाई पंच देखे होंगे तो वहाँ पर भी डाई और पंच को लोकेट करने के लिए इस प्रकार के गाइड बेयरिंग जिसका नाम है लीनियर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर एनिमेशन से भी कुछ दिखाया गया है, आपको नीले कलर के बॉल दिख रहे हैं और फीड रॉड दिख रहा है, तो आसानी से मूवमेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये स्लाइडिंग करने के लिए, जैसे आप टर्मिनल बॉक्स को स्लाइड कर रहे हैं या आपके जो मशीन के पैनल है उसको आगे पीछे कर रहे हैं तो लीनियर गाइड बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। बेयरिंग प्लास्टिक का भी होता है जिसके अंदर आपको स्टील का बॉल देखने को मिल रहा है। जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, खाद्य उत्पादित कंपनियां हैं, वहां पर इस प्रकार के नायलॉन से बने हुए बेयरिंग देखने को मिलता है क्योंकि ये कम लोड में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें जंग लगने की संभावना नहीं रहती। यहाँ पर आपको तरह तरह के लीनियर बेयरिंग को भी दिखाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं रोलर बेयरिंग। तो दोस्तों रोलर बेयरिंग भी एक प्रकार की एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है और इसका जो कांटेक्ट एलिमेंट है वो रोलर होता है जो कि रेखीय कांटेक्ट अर्थात लाइन कांटेक्ट वाला होता है। आपको पता होगा कि अधिक लोड पर इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु गति जहां अधिक की बात आती है वहां आपको बॉल बेयरिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके भी कुछ प्रकार है, सिंगल और डबल कई प्रकार के होते हैं। बॉल बेयरिंग के तुलना में इसका जो लोड बेयर करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको लुब्रिकेशन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। यदि आप यहाँ पर अच्छी तरह से लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो बेयरिंग फेल होने का संभावना अधिक हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना। इसके कई प्रकार है, ये टेपर रोलर में हो सकता है, तो इस सभी के प्रकार हम अभी देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं सिंगल रोलर बियरिंग। अब हम बात करते हैं सिंगल रोलर बियरिंग की। तो दोस्तों यहाँ मजबूत होता है और इसमें जो बेयरिंग जो बना हुआ दिख रहा है ये निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है और इसका जो आप रोलर देख रहे हैं ये रोलर भी बना होता है क्रोमियम स्टील के। भारी काम के लिए और स्पीड में इसका प्रयोग करते हैं और इसका जो कांटेक्ट होता है वो लाइन कांटेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों। अब आप यदि इस चित्र को देखेंगे तो इसमें कुछ बेयरिंग को दिखाया गया है कि किस प्रकार से रहता है, टेपर, पैडल, बॉल, सिलेंड्रिकल नीडल। चलिए अब हम अगला देखते हैं डबल रो रोलर बेयरिंग। तो दोस्तों जहाँ पर लोड बहुत अधिक हो और स्पीड दोनों चीज़ हो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन बॉल की तुलना में इसका स्पीड जो है वो कम होगा। अधिक वाइब्रेशन हो तो उन जगह में इसका प्रयोग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लेन रोलर है, इसके जगह यदि स्फेरिकल यूज करेंगे। देखिए ये स्फेरिकल है, इसमें आपको जो अंदर के जो रोलर एलिमेंट दिख रहा है वो ढोलक की तरह दिख रहा है और इसके जो ऊपर आप एक ऑयल ग्रुप देख रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस प्रकार के बेयरिंग में लुब्रिकेशन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। ये ढोलक के आकार के होते हैं और यदि मिस अलाइनमेंट हो या वाइब्रेशन हो शाफ्ट में तब भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका नाम है स्फेरिकल या बैरल बेयरिंग। भारी काम के लिए लेथ मशीन में या बड़े बड़े मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। ड्रिलिंग मशीन और गियर बॉक्स, जो बड़े बड़े गियर बॉक्स होते हैं, विंड टरबाइंस, यदि आप पवन ऊर्जा वाले टरबाइन देखेंगे, माइनिंग में जो बड़े बड़े मशीन होते हैं हैवी लोड वाले वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। ये एक लेथ मशीन का शाफ्ट है, इसमें स्फेरिकल बेयरिंग को लगाया गया है और आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार के हैवी लोड में ये प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं टेपर रोलर बेयरिंग। दोस्तों यहाँ एक स्पेशल बेयरिंग है और इसका प्रयोग सभी प्रकार के लोड जैसे एक्सियली लोड या एंगुलरी लोड या थ्रस्ट लोड, ये सभी लोड के लिए इसका प्रयोग करते हैं। खास करके वर्टिकल मोटर या वर्टिकल मशीन जो होते हैं, बड़े बड़े मशीन जिसमें पूरे लोड जो होता है वो थ्रस्ट लोड होता है, वहाँ पर इस प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं स्प्लिट बेयरिंग।
जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्प्लिट मतलब दो भागों में होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो भागों में एक बेरिंग है और बेरिंग के जो इनर रेस है उसमें कॉलर बना हुआ है। दोनों साइड आप कॉलर देख रहे हैं, क्योंकि इसके जो बॉल है या रोलिंग एलिमेंट है वो बाहर नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार के बेरिंग को प्लम्बर ब्लॉक के अंदर लगाए जाते हैं। टॉप और बॉटम ये दो होते हैं और इसके बीच में से रखकर फिर लॉक करते हैं जहाँ एंडलेस शाफ्ट हो। अब हम देखते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि यह थ्रस्ट लोड के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका रोलिंग एलिमेंट आपको एंगुलर में दिख रहा है और जहां पर किसी शाफ्ट के अंतिम सिरे पे लोड रखना है और हेवी हो, बहुत ज़्यादा हेवी हो, वहाँ पर आपको इसका प्रयोग करना है। जहाँ कम भारी हो, कम लोड हो, वहाँ आपको बॉल यूज करना है, बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। और यदि बहुत ज़्यादा लोड हो और वो लोड थ्रस्ट हो तब आपको इस प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं प्लेन फ्रिक्शन बेयरिंग। जैसे कि नाम से क्लियर है, ये प्लेन है और फ्रिक्शन में मतलब होता है कि शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और ये जो बनता है ये गन मेटल, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन आदि से बनाए जाते हैं। और इसमें ऑयल का होल नेसेसरी कंपलसरी है, क्योंकि जब आप ऑयल नहीं डालेंगे तो ये सीज हो जाता है या शाफ्ट को ख़राब कर देती है। तो दोस्तों ये कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड जो होता है ये कम स्प्लिट के लिए होता है और ठोस मेटल होता है ये। इसका नुकसान ये है कि यदि ये ख़राब हो जाए, एक बार घिस जाए, तो आपको पूरा रिजेक्ट करना पड़ेगा इस बेयरिंग को, अन्यथा उसमें प्ले आ जाए तो फिर कोई काम का नहीं। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए फिर इसमें बुश डालने की व्यवस्था भी किया गया। इसे सॉलिड बुश बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अगला हम देखेंगे कुछ मिस अलाइनमेंट होने की स्थिति में हम कौन सा यूज कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि ये तो सिर्फ सॉलिड है, एक्चुअली लोड में हम इसका यूज नहीं कर सकते और अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट में भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने लाया सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग। दोस्तों देखिए, इस बेयरिंग को देखने से आपको लग रहा है कि इसके अंदर के जो भाग है वो मिस अलाइनमेंट है, अर्थात एकदम अक्ष के समांतर नहीं दिख रहा है। जब ये थोड़ा सा कोणीय मिस अलाइनमेंट भी होता है, डिफ्लेक्शन होता है, तब भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और उसकी मोशन या गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम अगला देखेंगे एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग। दोस्तों इस बेयरिंग का यूज हम तब करते हैं जब हम एक लंबे शाफ्ट का यूज करते हैं और उस शाफ्ट में हमें बेयरिंग को किसी अलग अलग पोजीशन में सेट करना हो। तो दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर ये जो आप कटा हुआ पीस देख रहे हैं, इसके अंदर एक बुश लगा होता है। उस बुश को निकाल के हम थोड़ा सा इस प्रकार से देखिए, लंबे शाफ्ट के साथ हम किसी भी थोड़ा सा बाहर या अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। यदि घिस जाए तो आप जगह को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जनरल मतलब होता है जो लोड 90 डिग्री में पड़ता हो, शाफ्ट के ऊपर 90 डिग्री में पड़ने वाले भार। तो यहाँ पे आप एक प्लम्बर ब्लॉक देख रहे हैं जिसके अंदर दो पीस को इस प्रकार से लगाए जाते हैं। इसे शेल बेयरिंग भी कहते हैं और इसका प्रयोग भारी लोड, भारी भरकम लोड में करते हैं जहाँ स्पीड बहुत कम होता है। दोस्तों अब हम एक बहुत ही स्पेशल बेयरिंग देखेंगे जिसका नाम है फ्लूइड बेयरिंग। ये बेयरिंग जो है ये हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक में काम करता है। अर्थात दोस्तों इसमें बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता और इसके बीच में एक ऑयल का लेयर होता है। ऑयल को बहुत प्रेशर से फ्लो किया जाता है और जिसके कारण शाफ्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और एक ऑयल की फिल्म बीच में आ जाती है और शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। इसीलिए इसे हाइड्रोडायनामिक के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये एक स्थिर रहता है, दूसरा रोटेशन में रहता है। उत्प्लक बल के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ये बहुत स्पेशल है। टरबाइन में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं, हेवी बीएफडी मोटर में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम अगला देख रहे हैं मैग्नेटिक बेयरिंग। मैग्नेटिक बेयरिंग दोस्तों ये एक ऐसा बेयरिंग है जो शाफ्ट को चुंबकीय बलों के द्वारा अक्ष पर बनाए रखता है
अर्थात दोस्तों इसमें आपको किसी प्रकार की अलाइनमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। विद्युतीय पोल बनने के कारण इसके बीच में चलने वाले शाफ्ट एकदम अक्ष में ही रहता है। बहुत तेज़ गति पर चलने वाले शाफ्ट के लिए इस प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ज्वेल बेयरिंग की। तो दोस्तों ये सिंथेटिक नीलम और सिंथेटिक रूबी के बनाया जाता है। ज्वेल बेयरिंग का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सूक्ष्म और सटीक उत्पादों को बहुत उच्च विश्वसनीयता और परिशुद्धता के साथ लंबे जीवन प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। दोस्तों घड़ी हो या डायल इंडिकेटर हो या बारीक इंस्ट्रूमेंट हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसे आप पुश करके पूरा पढ़िएगा दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा जीवन काल वाले एक बेयरिंग है, इसीलिए ये स्पेशल है, ये ख़ास है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बेयरिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपको लगता है कोई और बेयरिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप फेसबुक या टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। समृद्धि टेक्निकल के पेज में जाकर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आपको कोई और शिकायत हो तो दोस्तों मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।